सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत पाठ 6 संज्ञा के विकार का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में हमने जाना कि संज्ञा में विकार लिंग के द्वारा कैसे परिवर्तन होता है, और इसके अंतर्गत हमने जाना कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो बच्चों, अब हम जानते हैं लिंग बदलने के नियम। बच्चों, शब्द के अंत में आए अ को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आ बनाकर बदलेंगे। जैसे छात्र में हम आ जोड़कर बनाएंगे छात्रा। महोदय में आ जोड़कर बन जाएगा महोदया। इसी प्रकार अंत में आए अ या आ को हम ई जोड़कर स्त्रीलिंग में बदलेंगे। जैसे पुत्र में ई जोड़कर बन जाएगा पुत्री। दादा, दादी। अंत में आए आ को इया बनाकर चिड़ा, चिड़िया। बूढ़ा, बुढ़िया। बच्चों, शब्द के अंत में नी जोड़कर हम उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे शेर, इसमें नी जोड़कर बन जाएगी शेरनी। उसी प्रकार शब्द के अंत में नी जोड़कर जैसे सरदार, सरदारनी। पुल्लिंग शब्द में आए आ को हम आनी बनाकर या आनी जोड़कर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। जैसे नौकर, नौकरानी। जैसे अ को आनी में जोड़ करके सेठ, सेठानी। उसी प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आए ई को इन बनाकर मालिन, माली को मालिन में परिवर्तित होता है। पुल्लिंग के अंत में आए ई को इन बनाकर जैसे पुजारी, पुजारिन। पुल्लिंग शब्द के अंत में आए अ को ईका बनाकर जैसे गायक में ईका जोड़कर बन जाएगा गायिका। अध्यापक, अध्यापिका। उसी प्रकार मान की जगह मति लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। जैसे श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। अंत में आइन लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। जैसे पंडित, पंडिताइन। उसी प्रकार वान की जगह वती लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जाता है। जैसे रूपवान, रूपवती। गुणवान, गुणवती। बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग ही होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द में बैल, स्त्रीलिंग में गाय। कवि, कवयित्री। पिता, माता। राजा, रानी। बच्चों, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि कभी
सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग प्राणियों में नर या मादा लिखकर लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर मक्खी, मादा मक्खी। बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि लिंग के द्वारा संज्ञा में कैसे परिवर्तन होते हैं और लिंग को कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जाता है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वचन से संज्ञा में विकार किस प्रकार आता है। तब तक आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें और अभ्यास कार्य को स्वयं से करने का प्रयास करें। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे, जिसे आप पेंसिल से व्याकरण पुस्तक के अभ्यास कार्य में करें। धन्यवाद।